नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करंट सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चुनाव से संबंधित ये पार्ट 2 रहेगा। देखिए, पहला प्रश्न पढ़िए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, दो प्रत्याशी हैं, यानी एक उम्मीदवार को 71% मत मिले तथा 556 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या क्या है? वो कह रहा है कि 56% हम मत पाए हैं और जो दूसरा प्रतिद्वंदी है उससे हम जो है 756 मतों से हम जीत चुके हैं, तो कुल मतों की संख्या क्या है? देखिए, तो भैया इसको मिले 71%, ठीक है। तो इसको फिर कितने मिले? इसको मिले 29%। कितने मिले? 29%। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 42% है। तो भैया 42% बराबर 756। कितना है? 756। अब देखिए 100% निकालना है तो 756 गुणे 100/42। 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 14 एक कम 14, 14 एक कम 14, फिर यहाँ पर कितना बचा? 14 एक कम 14 और यहाँ पर बचे 12, 11, यहाँ पर बचे 11, तो हुआ यहाँ पर 112। 14 अट्ठी 112, तो भैया 18 गुणे 100 बराबर 1800 जो है मतों की जो संख्या होगी वो 1800 होगी। यही आपका आंसर है। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए। प्रतिशत का प्रश्न है। देखिए, एक परीक्षा में कमल ने विमल से 10% अंक अधिक प्राप्त किया और विमल ने निर्मल से 5% अधिक अंक प्राप्त किया। यदि निर्मल ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किया तो कमल के अंक बताइए। कमल के अंक बताना है। देखिए, यहाँ पर जो कमल है और विमल है और निर्मल है, ये 3 विद्यार्थी हैं। तो भैया हमें यही नहीं पता है कि हमें चलना कहाँ से है। हमें निर्मल का पता है कि भैया 400 में से 300 अंक प्राप्त किया। 300 में से 400 अंक प्राप्त किया तो प्रतिशत तो निकाल ही सकते हैं। क्या होता है? प्राप्तांक गुणे 100 और बटे पूर्णांक। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यानी ये 75% अंक प्राप्त करता है। समझिए, कौन करता है भैया? निर्मल। अब क्या कहता है? निर्मल से अंक प्राप्त 5% निर्मल विमल से करता है। कौन करता है भैया? जो 5%, ये जो है निर्मल से विमल 5% अधिक अंक प्राप्त करता है, तो इसके कितने हुए? 80%। कितने हुए? 80%। और फिर कहता है विमल जो है से कमल 10% अंक अधिक प्राप्त करता है, तो भैया इसके हुए 90% अंक। ठीक है, 90% अंक जो है इसके 90% अंक है। अब जो पूछे उसको बता दीजिए। तो ए का अंक पूछ रहा है, तो भैया ए का अंक पूछ रहा है, तो भैया ए का अंक जो है वो कितने प्रतिशत का रहा होगा? तो 400 का आप जो है 90% निकाल लीजिए। तो भैया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 चौक 36 और ये जीरो, यानी वो 360 अंक जो है कमल पाता है। यही आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 3 देखिए। एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। एक प्रत्याशी को 40% वोट मिले, एक अन्य प्रत्याशी से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है? भैया पढ़ाते आए हैं कि मतों की संख्या 100% है। एक को मिले
40%, दूसरे को मिले 60%। तो इनका डिफरेंस 40 और 60 का कितना होता है? 20% का। और 20% का जिसकी वैल्यू दे रखी है 298, तो भैया 100% की पूछ रहा है तो गुणे में 100 और बटे में 20। 20 पंचे 100, 5 अट्ठे 40 और 5 नवा 45 और 4 49, 5 दूनी 10 और 4 14। जो कुल मतों की संख्या रही होगी वो 1490 रही होगी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं और 40 अंकों से फेल हो जाता है और वह 40% अंक चाहिए पास होने के लिए, जबकि उसे 40% अंक चाहिए पास होने के लिए। तो अंकों का योग क्या है? देखिए भैया, कह रहा है कि 40% अगर अंक होते तो आप पास हो जाते, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि आप तो पाए तो 40 से हैं, तो कितने इसमें कम है भैया? 40 कम है। 40 अंक और चाहिए थे ना उसे, क्योंकि 40 अंकों से वह फेल हो जाता है। देखिए 40 अंकों से फेल हो गया ना, और 40 अंकों से भैया वो 40 अंक ही पाता है, लेकिन उसको 40% अगर अंक मिलते तो वो पास हो जाता है। निकाल लेते हैं। 40% बराबर है 80 के, तो 100% कितना होगा? 80 गुणे 100 बटे 40। 0 से 40 दूना 80 बराबर 200 अंकों का पूर्णांक रहा होगा। यही आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, यदि राम को 30% अंक मिले किंतु 15 अंकों से फेल हो जाता है और मोहन 40% अंक प्राप्त किया किंतु उत्तीर्ण होने से 35 अंक अधिक पाए, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत की आवश्यकता है? तो देखिए भैया 30%, कितना? 30%। और ये जो बंदा है 15 अंक कम पाता है, 15 अंक इसके माइनस में हो जाते हैं। दूसरा जो है मोहन, वो भैया 40% अंक पाता है। कितना पाता है? 40%। किंतु यह जो है 35 अंकों से अधिक ले आता है, मतलब पास होने से जो है अधिक ले आता है। अब दोनों का अंतर, यानी इनका जो अंतर है वो आप क्या करते हैं? घटा लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बच्चा? 10%। कितना बच्चा? 10%। और एक बात हम बता चुके हैं, 2 रंग है तो जोड़ के, 1 रंग है तो घटा के। तो ये भैया कितना हुआ? 5 5 10 और 50। कितना हुआ? 50। अब पूरे अंकों की गणना हम कर सकते हैं। तो भैया 10% की जो वैल्यू है वो 50 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 50 गुणे 100 बटे 10। 0 से 0 कैंसिल, तो भैया जो पूरे अंक हैं वो 500 के हैं। पूरे अंक कितने हैं? 500 के। अब क्या कहता है? 30%। 30% की बात है कि अगर उत्तीर्ण होता तो 30% पाया, लेकिन 15 अंकों से वो फेल हो गया। तो क्या करेंगे? देखिए 500 का 30% और प्लस कितने कम रह गए थे? 15 जोड़ दीजिए, प्रतिशत निकाल लीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 और ये 0 प्लस इससे 15 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 165। तो भैया अगर 165 पाता तो वो पास हो जाता ना, लेकिन कहता है प्रतिशत की बात, तो भैया 165 गुणे 100 और बटे पूर्ण अंक। पूर्ण अंक आपके 500 आए थे ना, तो बटे 500। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 तियाँ 15 और 5 तियाँ 15, यानी वो 33% जो है पास होने के लिए उसको 33% अंक चाहिए और पास होने के लिए 65 अंक चाहिए। यही आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक विद्यार्थी में प्रत्येक विद्यार्थी ने विज्ञान या कला दोनों विषय लिए हैं। 65% विद्यार्थी ने विज्ञान और 60% विद्यार्थी ने कला लिया।
यदि कुल विद्यार्थी की संख्या 540 हो तो बताओ कि कितने विद्यार्थी ने दोनों विषय लिए हैं। देखिए भैया, प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने विज्ञान या कला, आप विज्ञान ले लें या कला ले लें, लेकिन कुछ ऐसे पढ़ाकू हैं जो दोनों विषय लिए हैं। ऐसे पढ़ाकू हैं जो दोनों विषय लिए हैं, तो जो कुल विद्यार्थियों की संख्या 540 है, तो भैया जो पढ़ाकू विद्यार्थी हैं उनकी संख्या बतानी है। देखिए 60% क्या है जो भैया विज्ञान में विद्यार्थी ने विज्ञान लिया है, और जो 65% विद्यार्थी हैं जो पढ़ाकू वाले हैं वो भैया 65% हैं। तो इनका दोनों का जो योग है वो 125 बना, 125%। लेकिन भैया प्रतिशत तो भैया 100 ही होता है, तो इनमें देखिए जो 25% बचे वो पढ़ाकू ही है ना। तो 25% की जो वैल्यू दे रखी है, 25%, अब 540 का आप 25% निकाल लीजिए, यही जो पढ़ाई वाले हैं बहुत पढ़ाकू बनते हैं वही है ना। तो भैया क्या करेंगे, इनका 0 से 0 कैंसिल, और 25 25, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 3 13। 135 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय कला और विज्ञान, जो पढ़ाकू विद्यार्थी हैं, पढ़ाकू वाले वही ये हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, एक फैक्ट्री श्रमिक को वेतन के रूप में 440 रुपये मिलते हैं। जो उसका वेतन था उसमें उसको 440 रुपये मिलते हैं, उससे गत वर्ष, हर वर्ष यानी उसे उस गत वर्ष के वेतन से 10% अधिक मिलता था। कितना मिलता था? 10% अधिक मिलता था। अधिक उसका वेतन क्या था, यानी उसका भैया वेतन क्या था, तो क्या करेंगे, देखिए 10%, यानी 10% जो है उसका वेतन था 440 रुपये, तो 100% निकालना है ना। 10 में 100 जोड़ोगे कितना होगा, 110%, यानी 440। अब आप इसमें 100% निकाल लीजिए, तो 440 गुणे 100% है बटे 110, 0 से 0 कैंसिल, गेर चौक 44, यानी 400 रुपये जो उसका प्रतिवर्ष वेतन था, 10% उसे जब एक्स्ट्रा मिलता था तब वो 440 कमा लेता है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 6 लीटर चीनी के घोल में जिसमें 4% चीनी है, कितनी चीनी भैया है, 4% चीनी है, में से 1 लीटर पानी वाष्प के रूप में निकल जाता है। शेष बचे घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा बतानी है। देखिए जो चीनी है वो कितनी है, 6 लीटर है। कितनी है, 6 लीटर। तो 6 गुणे 4% इसका निकाल लीजिए, 6 चौक 24, 2 स्थान बाद पॉइंट लगा दीजिए। अब चीनी जो घोल बचा वो 1 लीटर तो निकल गया, अब बचा कितना, 5 लीटर। तो भैया 0.24/5% के लिए गुणे 100, पॉइंट हटाते हैं, 2 जीरो बढ़ाते हैं, यहाँ से 100 से 100 कैंसिल। अब देखिए 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 कितना बच्चा, 4/5%, यानी जो चीनी का घोल है, जो चीनी की घोल में मात्रा है चीनी की, वो 4 सही 4/5% शेष बची। प्रश्न नंबर 9 देखिए, अगर किसी संख्या में 70 जोड़ा जाता है तो उसका परिणाम 150 का 70 होता है, तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है, x। अब इसका संख्या का 70% बता रहा है, इसमें 70 बोल रहा है, जोड़ दीजिए 150 का 70%। भैया 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो भैया 7x/10
प्लस 70 बराबर 15 सत्ती 105। तो 7x/10 बराबर 105 माइनस 70। तो 7x बराबर, अब देखिए 105 से 70 जाएंगे कितना बचेगा 35। तो 7×5 = 35। वह संख्या क्या है 5। वह संख्या क्या है 5 होगी। प्रश्न नंबर 10 देखिए, एक परीक्षा में 65 विद्यार्थी बैठे और उसमें से 60% उत्तीर्ण हुए। यदि उत्तीर्ण छात्रों में से 5 को परीक्षा में से नहीं बैठने दिया होता तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है। देखिए भैया, जो 65 है, 65 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं 65। उसमें जो है 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो 65 का 60 और बटे 100, 0 से 0 कैंसिल। 5 दूनी 10, 13 पचे 65, 3 दूनी 6, 13 39। 39 विद्यार्थी बैठे हैं। अब देखिए इनका जो है पास होने वाले 5 को तो हटा दीजिए भैया। प्रतिशत के लिए प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक। पूर्णांक कितना है 65। नहीं, 5 तो बैठने ही नहीं दिया गया क्योंकि उनकी फीस नहीं जमा होगी शायद। तो यहाँ पर 60, 0 से 0 कैंसिल। 3 दूनी 6, 3 कन्ना 3, 3 तिया 9, 3 2 पंचे 10, 13 पचे 65%। जो 65% विद्यार्थी हैं वो पास हुए। प्रश्न नंबर 11 देखिए, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20%, बड़ी संख्या 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या क्या बताइए। मान लेते हैं बड़ी संख्या x है। अब इसका अंतर जो है भैया वो 12, यानी छोटी संख्या 12 है। इसका अंतर जो है संख्या का 20% है। कितना है 20%। संख्या का 20% है। तो 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, x माइनस 12 बराबर x बटे 5। पक्षांतर कर लेते हैं तो x माइनस का होगा, ये 12 प्लस के होंगे। तो 5x माइनस x बटे 5 बराबर 12। 5 बराबर 12। तो भैया कितना बचेगा 4x और बराबर 12 गुणे 5, 4 तिया 12, 3 पचे 15। तो बड़ी जो संख्या होगी वह आपकी 15 होगी। प्रश्न नंबर 12 देखिए, वह संख्या ज्ञात करो जिसका 7% 56 के बराबर है। देखिए वीडियो रोक करके देखिए और बनाइए, बना लेंगे। 7% बराबर किसके है 56 के। तो 56 गुणे 100 बटे 7, 7 अट्ठे 56। कितना आंसर आया भैया 800 आंसर आया। दोस्तों ये वीडियो आपको अगर पसंद लगे तो शेयर कर दीजिए, अगर नहीं पसंद करे तो मत शेयर करिए। और अगर बहुत पसंद लगे तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं पसंद लगे तो डिसलाइक ज़रूर कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में मेरी कमियां और अच्छाइयां दोनों बताने का प्रयास कीजिए। अगर नए व्यूअर्स हैं तो देखिए, पढ़ाते समय हम ये नहीं कहते हैं आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट में ज़रूर कहते हैं अगर नए व्यूअर्स हैं तो भैया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।